तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल CHS के नंबर 1 प्लेटफॉर्म और आप सभी के सबसे फेवरेट परिवार CHS स्टडी कैपिटल में। CHS BHU 2024 का आज ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आखिरी वीडियो जो हम कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए देने जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, स्टूडेंट्स पेपर का लेवल क्या था, स्टूडेंट्स के रिव्यू के आधार पर यह कट ऑफ वीडियो तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल CHS स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको CHS की बेहतरीन तैयारी साथ में CHS की हर प्रकार की अपडेट सब कुछ यहाँ पर समय पर और सही ढंग से पहुंचाई जाती है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि मैंने क्लास 9th, क्लास 11th मैथ्स, क्लास 11th बायो, क्लास 11th आर्ट्स सभी का कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो दे दिया है। अगर आपका कोई और स्ट्रीम है तो आप जरूर वीडियो सेक्शन में विजिट करके देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि किस आधार पर हमने ये कट ऑफ एनालिसिस तैयार किया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉमर्स स्ट्रीम लिख दूं और हमारे सारे कट ऑफ एनालिसिस किस आधार पर तैयार हो रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। तो स्टूडेंट्स रिस्पांस डाटा, यानी जो आपने डाटा भरा है गूगल फॉर्म में, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी उससे हमने कंपैरिजन किया है। पेपर लेवल क्या था इस साल का और पिछले साल का, उससे हमने कंपेयर किया है। नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स, यानी इस साल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं आपके स्ट्रीम में। चलिए तो देखते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ CHS JNV कैपिटल का ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर CHS 2025 प्रिपरेशन के लिए चाहे 6th हो, चाहे 9th हो, चाहे वो 11th, सभी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है हमारे ऐप पर। तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं। साथ में जो स्टूडेंट्स इस साल CHS 11th का एंट्रेंस दिए हैं, 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, चाहे CHS में या फिर किसी भी स्कूल में, तो क्लास 11th और 12th के लिए फाउंडेशन बैच हमारा शुरू हो चुका है, जिसमें बोर्ड्स की भी तैयारी कराई जाएगी, प्लस IIT नीट और CUET की भी तैयारी कराई जाएगी। यानी आप इसमें घर बैठे अपने स्कूल के बाद, अपने एक छोटे से फीस के बाद आप पूरी की पूरी क्लास कोचिंग के रूप में कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी भी आपकी हो जाएगी, बोर्ड्स की भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी। ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ वाराणसी में। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7355339197। तो आपकी स्क्रीन पर मैंने इस समय कट ऑफ लिखा हुआ है। तो कट ऑफ कैसे समझना है, जरा मेरी बातों को समझते चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ कैटेगरीज लिख दी है, गर्ल्स का बॉयज़ का अलग कर दिया है, गर्ल्स का अलग कर दिया है। जनरल कैटेगरी में अगर बॉयज कॉमर्स की बात करें तो 180 प्लस माइनस 6, सबसे पहले सुन लीजिए फिर मैं बताता हूं ये प्लस माइनस 6 क्या है, 180 क्या है। EWS 156 प्लस माइनस 6, OBC 159 प्लस माइनस 6, SC 141 प्लस माइनस 6, ST 108 प्लस माइनस 6। गर्ल्स में जनरल में 162 प्लस माइनस 6, EWS में 141 प्लस माइनस 6, OBC में 156 प्लस माइनस 6, SC में 129 प्लस माइनस 6, ST में 105 प्लस माइनस 6। अब ये जो मैंने आपको मार्क्स बताए हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो पेपर हुआ था वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 100 थे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, इसलिए 300 मार्क्स का पेपर हुआ। निगेटिव मार्किंग कुछ नहीं थी, +3 ही मिलना था जो क्वेश्चन सही हुआ, बाकी गलत हुआ छोड़ दिया तो उसमें कुछ नहीं मिलना था, ना कुछ भी एक्स्ट्रा कटना था। अब ये जो मैंने मार्क्स आपके सामने लिखे हैं और इसमें जो प्लस माइनस 6 मैंने लिखा है, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि या तो 180 के आसपास रहेगा, 180 से थोड़ा सा कम भी जा सकता है, या फिर 180 से थोड़ा सा ऊपर भी रुक सकता है। ऐसे इस सारे स्ट्रीम में मैंने सारे कैटेगरीज का लिखा हुआ है। अब ये जो मैंने मार्क्स लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इस पर एडमिशन हो जाएगा आपका, इसका मतलब ये है कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और मैं बार बार हर वीडियो में ये चीज बता रहा हूं कि काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना ये गारंटी नहीं देता है कि आपका एडमिशन भी हो जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग में लगभग 2 to 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, यानी लगभग 2 गुने से 3 गुने स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। तो हो सकता है कि आपकी कट ऑफ, जैसे मान लीजिए गर्ल्स में अगर 165 तक बुलाया गया या 162 तक बुलाया गया, तो हो सकता है 165 तक भी एडमिशन हो जाए, लेकिन नो डाउट कि हो सकता है 172 तक भी एडमिशन रुक जाए। तो इसके लिए आप ये दावा नहीं करेंगे कि मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है तो मुझे एडमिशन भी चाहिए, क्योंकि जिस मेरिट से आपको बुलाया जाएगा, तो 3 गुना लोगों को बुलाया गया, उसी मेरिट के आधार पर एडमिशन भी होगा। तो हो सकता है मेरिट यहाँ तक भी आके रुक जाए, हो सकता है मेरिट यहाँ पर भी आके रुक जाए। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। और इस साल आपका परफॉर्मेंस जैसा भी रहा है, अगर आपने जितने मेहनत से पढ़ाई की थी, अगर उस तरीके से आपका रिस्पांस रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी कमी रह गई तो उसमें और भी मेहनत करिए। अगर इस बार CHS में हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो पाया तो या तो CHS के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर मैं आपको सुझाव यही दूंगा कि आप क्लास 11-12 का फाउंडेशन बैच हमारा ज्वाइन करें और अच्छे ढंग से क्लास 11-12 पढ़ाई करें। जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ जाइए, बोर्ड्स की भी तैयारी हो जाएगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि मैंने IIT नीट लिखा हुआ है तो ये कॉमर्स स्ट्रीम के लिए नहीं होगा,
आपके लिए यूईटी है, आपके लिए अदर एग्जाम्स है जिसके माध्यम से आप अच्छे ढंग से कॉमर्स स्ट्रीम में अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। तो उसके लिए अच्छे ढंग से तैयारी करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए CHS JNV कैपिटल ऐप डाउनलोड करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारे साथ वाराणसी में आ सकते हैं, स्टडी कैपिटल अकेडमी, वहां पर भी आपके फाउंडेशन क्लासेस चलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।